दोस्तों आप भी अगर के राहुल को एक बेहतरीन कैप्टन मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2022 का आधा सीजन अच्छे तरीके से गुजर चुका है, लेकिन इस सीजन के 45वें मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने हुई। इस हाई वोल्टेज वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन के राहुल ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया और अपनी टीम को हाई स्कोर तक पहुँचाने के इरादे से कैप्टन के राहुल और क्विंटन डी कॉक मैदान में उतरे और ओपनिंग कर रहे इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर के बाद 22 रनों तक पहुंचा दिया। 2 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिना विकेट गंवाए 22 रन बना लिए थे। लखनऊ की पारी के दूसरे ओवर में चेतन सरकारिया गेंदबाजी करने के लिए आए और काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने इस ओवर में 16 रन लुटाए। लखनऊ की टीम को 5वें ओवर में 42 के स्कोर पर पहला झटका लगा। शार्दुल ने क्विंटन डी कॉक को ललित यादव के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिए। दरअसल शार्दुल ठाकुर ने क्विंटन डी कॉक को ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डी कॉक ने अपनी पारी में मात्र 13 गेंदों में 23 रन बनाए। फिलहाल के राहुल का साथ देने के लिए दीपक हुड्डा मैदान में उतरे। 5वें ओवर तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन हो चुका था। 7 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 विकेट गंवाकर 61 रन बना लिए थे और इस तरह इन दोनों की साझेदारी ने 9वें ओवर तक लखनऊ के 1 विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंचा दिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों बल्लेबाज कैप्टन के राहुल और दीपक हुड्डा दिल्ली कैपिटल्स के सभी गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे और 10वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा। इन दोनों की साझेदारी अच्छे तरीके से जम चुकी थी और 12वें ओवर तक लखनऊ की टीम ने 1 विकेट गंवाकर 117 रन बना लिए थे। तो वहीं इन दोनों की साझेदारी ने 70 रन जोड़ लिए थे। तो वहीं इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे के राहुल ने 13वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन्होंने अपने आईपीएल करियर का 29वां अर्धशतक पूरा कर लिया और इन्होंने 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 3 चौके तो वहीं 3 छक्के लगाए और 13वें ओवर तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 129 रन हो चुका था और इन दोनों के बीच 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और इन दोनों की जोड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिरदर्द बन चुकी थी और इन दोनों की साझेदारी ने 14वें ओवर तक लखनऊ सुपर जायंट्स का 1 विकेट गंवाकर 134 रनों तक पहुंचा दिया। के राहुल के बाद दीपक हुड्डा ने भी इस ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। के राहुल ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, तो वहीं दीपक हुड्डा ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दीपक हुड्डा का उनके आईपीएल करियर का यह छठा अर्धशतक रहा। दीपक हुड्डा ने इस सीजन में तीसरा अर्धशतक लगाया है, लेकिन 15वें ओवर में 137 के स्कोर पर लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरा झटका लगा। दरअसल शार्दुल ठाकुर ने दीपक हुड्डा का कैच अपने ही गेंद पर लपक लिया और दीपक हुड्डा को 34 गेंदों पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इन्होंने अपने अर्धशतकीय पारी में 52 रन बनाए। आउट होने से पहले कैप्टन के राहुल के साथ इन्होंने 95 रनों की साझेदारी निभा ली थी और इस तरह 15वें ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन हो चुका था। तो वहीं के राहुल का साथ देने के लिए दीपक हुड्डा के बाद मार्कस स्टोनिस मैदान में उतरे। 17वें ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट गंवाकर 159 रन बना लिए थे, लेकिन 19वें ओवर में 176 के स्कोर पर लखनऊ सुपर जायंट्स को तीसरा झटका लगा। शार्दुल ठाकुर ने लखनऊ के कैप्टन के राहुल को बाउंड्री लाइन पर खड़े ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और इस तरह के राहुल ने अपने कप्तानी पारी में 51 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 छक्के तो वहीं शानदार 4 चौके लगाए। तो वहीं मार्कस स्टोनिस का साथ देने के लिए कुणाल पांड्या मैदान में उतरे और इस तरह 19वें ओवर तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन हो चुका था और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के तीनों विकेट शार्दुल ठाकुर ने ही लिए और इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 196 रनों का विशाल सा लक्ष्य खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम इसे चेस कर पाएगी या नहीं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे के अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ क्रिकेट रिपोर्टिंग में। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।